Assalamu alaikum dear students. I am मोहम्मद अरशद अंसारी from एस्पायर कॉलेज झंग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एंड गेट मैक्सिमम ऑफ मार्क्स। बेटा मैं आपको बताता चलूं कि पेपर अटेम्प्ट करना एक टेक्निक है। अगर आप एक टेक्निक के ज़रिए इसको हल करें तो यकीनन आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बल्कि टेक्निक से भी ज़्यादा अगर कहा जाए ये पेपर हल करना एक आर्ट है और इस आर्ट को सीखना चाहिए। इस आर्ट को सीखने के लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स देने लगा हूँ कि जिनको आप फॉलो करके इंशाल्लाह मैक्सिमम ऑफ मार्क्स हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले हम बेटा पेपर पैटर्न की तरफ देखते हैं। आज हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सेकंड ईयर के अगर इंग्लिश के पेपर पैटर्न को देखें तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव के पेपर की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव के पेपर के टोटल मार्क्स 20 होते हैं। इन 20 मार्क्स की मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर 1 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। ए पार्ट में बेटा सिनोनिम्स होते हैं और सिनोनिम्स भी आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। ये जो मैंने बेटा लिखा है 3+3+3+4, इट मीन्स कि जो आपकी बुक 2 है उस बुक 2 के 2 पोर्शन हैं जिसे हम कहते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 से 3 सिनोनिम आएंगे और पार्ट 2 के जो 5 लेसन्स हैं जिन्हें हम हीरोज़ का पोर्शन कहते हैं उसमें से 3 सिनोनिम्स आएंगे और फिर जो हमारा नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिप्स उससे 4 सिनोनिम्स आएंगे। ये इनकी एक तादाद है, फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं सिनोनिम्स के जो 10 हैं। उनकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ये है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन बी पार्ट। प्रेपोजिशंस आपके कोर्स में आपने याद की हुई हैं, वो 5 क्वेश्चन आएंगे। 1 × 5 = 5। 5 सेंटेंसेस होंगे, उनकी 4 प्रेपोजिशन दी गई होंगी ऑप्शन में। जो करेक्ट प्रेपोजिशन होगी उसके बबल को आपने फिल करना होगा। तीसरा सी पोर्शन जो है वो करेक्शन ऑफ एरर्स। एक जुमला लिखा हुआ होगा गलत और उसकी 4 ऑप्शन लिखी होंगी, या 4 ऑप्शन में A B C D 4 जुमले दिए गए होंगे। उनमें से जो करेक्ट सेंटेंस होगा उसका आपने बबल फिल करना होगा और ये 5 मार्क्स होंगे। ये 20 मार्क्स का पेपर है और इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। अब इन 30 मिनट्स को आप कैसे यूज़ करेंगे? अब हम इधर लेफ्ट साइड पर आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर, ये मैंने हेडिंग दी है, इसके हवाले से मैंने ये 2 पॉइंट लिखे हैं जिनको आपने जहन में रखना है। मैंने पहला पॉइंट लिखा है आंसर दोज क्वेश्चंस फर्स्ट अबाउट होम यू आर 100% श्योर। इसका मतलब ये है कि बेटा जब आपने ऑब्जेक्टिव पेपर लेना है तो आपने ऑब्जेक्टिव पेपर हल करना है फर्स्ट रीडिंग में। जब फर्स्ट रीडिंग करनी है उस फर्स्ट रीडिंग में जिन क्वेश्चंस पर आपको 100% श्योर है उनके बबल आप फिल करते जाएंगे। आपने किसी भी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है, स्टे नहीं करना। जो स्टे करने वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें आपने छोड़ देने हैं फर्स्ट रीडिंग में। फर्स्ट रीडिंग में आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिन पर आपको 100% श्योर है, आप उन्हें टिक करते जाएं। होता ही है कि बाज़ औक़ात बच्चे कोई एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके बारे में डाउट होता है और उसके बारे में सोचने लग जाते हैं और उस सोचते हुए 5 से 7 मिनट ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं अपने। तो वो जो 5 to 7 मिनट वेस्ट करते हैं आप, वो फर्दर आपके लिए साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का सबब बनता है। तो इसलिए मैं तो एडवाइस ये करता हूं कि फर्स्ट रीडिंग में वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लेने हैं जिनके क्वेश्चन आपको आते हैं, 100% श्योर हैं, उनके बबल फिल करें। अब सेकंड रीडिंग में आपने उन क्वेश्चंस को लेना है जिन पर आपने सोचना है। अब इस मौके पर कम से कम आपको ये श्योर होता है कि भाई मैंने इन 20 क्वेश्चंस में से 10 या 12 या 13 ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब रह गए हैं भाई 6-7 क्वेश्चन। अब आपके पास टाइम भी काफ़ी सारा पड़ा होता है और अब आप सुकून के साथ उन क्वेश्चंस के आंसर को गौर व फिक्र कर सकते हैं और गौर फिक्र करने के बाद आप उनके आंसर
के बबल फिल कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं बेटा, फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग की बात, ये बात जरूर जहन में रखिएगा कि फर्स्ट रीडिंग में इतना आपने पेनिट्रेट नहीं करना क्वेश्चंस पर, सिर्फ जिन पर 100% श्योर है उनको अटेम्प्ट करते जाना है। सेकंड रीडिंग में आपने पेनिट्रेशन करनी है, तो उसके बाद आपने उस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं सेकंड रीडिंग में। दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा है, बी केयरफुल वाइल फिलिंग द बबल्स। इसमें बेटा देखने में ये आया कि जब आपने बबल फिल करना है तो इस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। वो कॉन्शियस रहना क्या है कि आपने अगर क्वेश्चन नंबर 2 का बबल फिल करना है, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अभी सही नहीं आ रहा, आप उसे छोड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको क्वेश्चन आंसर 100% श्योर है, तो आप क्या करेंगे, जो बबल शीट है उस पर आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि क्या मैं वाकई क्वेश्चन नंबर 2 का बबल फिल कर रहा हूं। बाज़ औक़ात होता ही है कि आपने क्वेश्चन पेपर पर तो क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया, लेकिन बबल शीट पर आप क्वेश्चन नंबर 1 का बबल फिल कर जाते हैं। इससे आपका सारा सीक्वेंस खराब हो जाता है। तो आपने एक चंद सेकंड के लिए इस बात को मेक श्योर करना है कि जो क्वेश्चन नंबर का आपका आंसर लिख रहे हैं, क्या वाकई उसी क्वेश्चन नंबर का आप बबल फिल कर रहे हैं। तो ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जहन में रखिएगा। वगरना मेरे देखने में ऐसे आया, मेरे नॉलेज में ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो एक बबल गलत फिल कर गए और उसके बाद वो सारा सीक्वेंस गलत हो जाता है और आपकी सारी मेहनत अकारत चली जाती है। तो इस बारे में ये जहन में रखिएगा। ये थी ऑब्जेक्टिव पेपर के हवाले से कुछ टिप्स। अब हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। सब्जेक्टिव पेपर देखें बेटा, यहाँ पर मैंने इसकी लिखी है, ये पेपर सब्जेक्टिव 80 मार्क्स हैं इसके टोटल। इसके हमारे पास 150 मिनट्स टाइम है हमारे पास। अब 150 मिनट्स में हमारे पास हमने करना क्या है, देखें, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी। ए पार्ट रिलेटेड है बुक 2 पार्ट 1, बुक 2 पार्ट 1 जिसमें 10 लेसन्स हैं। उसमें से आपने 6 आउट ऑफ 9 यानी कि 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 6 अटेम्प्ट करने हैं। 2 into 6 is equal to 12। फिर बी पोर्शन है बुक 2 पार्ट 2 जिसे आप हीरोज का पोर्शन कहते हैं। 5 हीरोज हैं और एक डायलॉग है। उनमें से आपके 6 आउट ऑफ 9, 2 into 6 is equal to 12। तो इट मींस 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 6 अटेम्प्ट करने। फिर सी पोर्शन है नॉवल से रिलेटेड, गुड बाय मिस्टर चिप्स। उसमें से आपके 8 आउट ऑफ 12, इट मींस 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपने सेकंड ईयर में शॉर्ट क्वेश्चंस 20 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं। 20 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखेंगे, उनके आंसर लिखे जाएंगे। तो जब आपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एसे राइटिंग, 1 आउट ऑफ 4, ये है 15 मार्क्स। 4 एसेज में से एक एसे अटेम्प्ट करना है। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर ईडियम्स, 5 आउट ऑफ 8, 8 ईडियम्स में से 5 ईडियम अटेम्प्ट करने हैं। 2 into 5 is equal to 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, एक पैसेज आएगा उर्दू का और वो अनसीन पैसेज होगा और उस पैसेज को आपने ट्रांसलेट करना होगा। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरह आपके ये 80 मार्क्स बनते हैं। अब हम आते हैं कि ये तो पेपर पैटर्न था सब्जेक्टिव पेपर का। अब हम इस तरफ आते हैं कि हमने इन को सॉल्व कैसे करना है, टाइम की एलोकेशन क्या है। तो हम ये कहें बेटा 20 जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लिखने हैं उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 50 मिनट्स की ड्यूरेशन ज़हन में रखेंगे कि 50 मिनट्स आपके पास हैं। इन 50 मिनट्स में आपने
शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं। अब 2 या 3 मिनट बेटा आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है 50 मिनट्स के, 50 मिनट्स में ही करना है। 50 मिनट से आप 55 भी हो सकते हैं, 53 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, ये तो थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकता है। उसमें 50 मिनट्स आपने एस्से राइटिंग के लिए रखने, 100 मिनट्स हो गए। बेटा मैं बार बार बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं कि पूरे 3 घंटे आपने यूज करने हैं, पूरे 3 घंटे यूटिलाइज करने हैं पेपर करने के लिए। बाज बच्चे और लाइक बच्चे क्या करते हैं, पौने 3 घंटे में जनाब पेपर करके बाहर आ जाते हैं। बेटा आपको 15 मिनट पहले पेपर हल करने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा अवार्ड नहीं मिलेगा, या कोई आपको कोई इनाम और इकराम से नहीं नवाजेगा कि जनाब आपने 15 मिनट पहले पेपर हल कर लिया, बल्कि इसका तो आपको डिसएडवांटेज है। आप पूरे 3 घंटे पेपर हल करें, आप क्यों 15 मिनट पहले बाहर आते हैं? आप इसीलिए मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूं, क्योंकि सेकंड ईयर का पेपर लेंथ के एतबार से कम है। आप 50 मिनट लगाएं, शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई सोच समझ के और खूबसूरत हैंडराइटिंग के साथ लिखें, प्रॉपर मार्कर का यूज करें, वो आगे मैं जाकर आपको बताता हूं। उसके बाद एस्से के लिए 50 मिनट रखें, आराम से खूबसूरत हैंडराइटिंग के साथ, कटिंग से बचते हुए, कोटेशंस लिखते हुए एस्से लिखें। इस तरह आप 100 मिनट यूज कर जाते हैं। अभी भी आपके पास 50 मिनट्स हैं। अब 50 मिनट्स में आप ईडीएम का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गए अब आपके पास, उसमें आप ईडीएम लिखें, 10 मिनट्स लग जाएंगे मैक्सिमम। वो ईडीएम कैसे लिखने हैं वो मैं आगे जाकर बात करता हूं। फिर आप शॉर्ट ट्रांसलेशन है, अब हमारे पास 40 मिनट है और ट्रांसलेशन है, तो 25 मिनट ट्रांसलेशन के लिए रख लें। वो 25 मिनट्स कैसे आप यूज करेंगे वो मैं आगे जाकर बात करता हूं। बाकी 10 to 15 मिनट्स आपने बचाने हैं, स्पेयर करने हैं। वो किस लिए? आपने पूरा सब्जेक्टिव पेपर A to Z रीड करना है और बड़े तवज्जो के साथ पढ़ना है। बाज़ औक़ात बेटा एग्जाम की एक टेंशन होती है, एग्जाम का एक अपना प्रेशर होता है, और हर एज ग्रुप में ये प्रेशर फील किया जाता है। तो इस टेंशन में आप अनकॉन्शियसली कुछ गलतियां कर जाते हैं। बाज़ अल्फाज के स्पेलिंग गलत लिख जाते हैं, बाज़ जगहों पर आप कोई इज़ की जगह वाज लिख जाते हैं, या इज़ की जगह आर लिख जाते हैं, कोई टेंस मिस्टेक कर जाते हैं। जब आप सेकंड रीडिंग की तरफ आते हैं, जब पेपर हल करने के बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली तौर पर आप रिलैक्स हो जाते हैं पेपर हल करने के बाद। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तब आप पेपर जब दोबारा पढ़ेंगे, तो उस वक्त पेपर पढ़ने के बाद आप वो गलतियां जो आप टेंशन की वजह से कर बैठे थे, अब आप वो गलतियां अपनी दुरुस्त कर लेते हैं। तो इस तरह अक्सर देखा गया कि मैं तो ये फील करता हूँ, मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक जैसे मुझे बच्चे बताते हैं, तो एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स आप सेव कर रहे होते हैं इस सेकंड रीडिंग में। तो मेहरबानी करें बेटा, ज़रूर इस बात को लाइट मत लें, ज़रूर सेकंड रीडिंग करें, 10 मिनट बचाएं। मैं रिपीट करना चाहूँगा इस बात को कि मत 3 घंटे से पहले बाहर निकलें। कोई आपको इसका तमगा नहीं मिलेगा, कोई आपको इसका एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलेगा कि जनाब 15 मिनट पेपर पहले हल कर लिया। आपसे जब पेपर छीना जाए, स्नैच किया जाए, तभी आप पेपर दें, मुकम्मल अपनी सेटिस्फेक्शन करें। तो बेटा जो मेरिट अचीव करने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए तो एक एक नंबर के लिए क्या होती है, रेस होती है, एक एक नंबर की रेस होती है। एक मार्क लूज करते हैं, आप देखें मेरिट में आप परसेंटेज चल रही होती है और पॉइंट के बाद भी 4 डिजिट होते हैं। तो अगर आप एक नंबर लूज कर रहे होते हैं, आप देखें कितने लोग पीछे जा रहे होते हैं। तो लिहाजा बेटा इस बारे में ख़ास तौर पर केयरफुल रहना है, और ख़ास तौर पर जो आर्ट्स के पेपर होते हैं उसमें तो और ज़्यादा आपने मोहतात रहना है आर्ट्स के पेपर में। अब हम बेटा, ये तो पेपर थी यूटिलाइजेशन किस हवाले से, पेपर की टाइम की यूटिलाइजेशन, ये मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखें, सबसे पहले हमारा अब ऑब्जेक्टिव पेपर बात हो गई थी, अब हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं।
सब्जेक्टिव पेपर में अब हमने किन बातों का ख्याल रखना है? सब्जेक्टिव पेपर में हम किन बातों का ख्याल रखेंगे, क्या बातें हम किन बातों से हम बचेंगे और किस तरीके से हम अपने पेपर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बेटा आर्ट्स के जो पेपर होते हैं, खास तौर पर इंग्लिश और उर्दू के, इन पेपर्स में आपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है, आपने एग्जामिनर को फोर्स करना है कि वो आपका पेपर पढ़े। आपने ऐसा इंप्रेशन देना है पेपर का कि आप फोर्स करें पेपर को, एग्जामिनर को, कि आपका वो पेपर पढ़े। नंबर 1। नंबर 2, एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है कि आपका पेपर पढ़ते हुए एग्जामिनर इरिटेशन फील ना करे। अब उसके लिए क्या हम टिप्स हैं, उस पर हम चलते हैं। नंबर 1, आपने सबसे पहले बेटा, हम कहते हैं ना, अपीयरेंस बेहतर बनानी है पेपर की। आप पेपर देखते ही महसूस हो एग्जामिनर को कि यार ये तो बड़े लाइक बच्चे का पेपर है, ये पेपर दूसरों से डिफरेंट है, जो पीछे मैं पेपर हल करके चेक करके आ रहा हूं ये उनसे डिफरेंट है। ऐसे आपने इसको यूज करना है। सबसे पहले आप मार्जिन लाइन लगाएंगे पेपर पर और स्केल यूज करेंगे, सीधी लाइनें लगाएंगे और प्रॉपर लाइंस हो, कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस के साथ ना हो। नंबर 2, अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग। कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं करनी, ठीक है। मैंने इसलिए टाइम ड्यूरेशन आपको बताई, सुकून से लिखें। अगर कहीं काटना भी पड़ जाए तो सिर्फ जैसे ऐसे देखें, अगर आप एक स्पेलिंग गलत लिखते हैं, यूनिक के स्पेलिंग आप गलत लिख जाते हैं, ऐसे लिख जाते हैं, तो जस्ट आप सिर्फ इसको ऐसे कर दें। ये कटिंग करने का एक मुनासिब तरीका है, इससे बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ता। अगर आप इसको ऐसे करेंगे, ऐसे, ये बुरा इंप्रेशन डालता है। बहुत से बच्चे मैंने देखा कि इस तरीके से कटिंग करते हैं, ये कटिंग करने का तरीका मुनासिब नहीं है, इट विल लीव बैड इंप्रेशन। कटिंग करने का वही तरीका है जो मैंने पहले आपको बताया, तो इससे अवॉइड करें। उसके बाद नेक्स्ट, ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन मस्ट बी एट वन प्लेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं ना आपने, फिर 6 लिखने, फिर 8 लिखने, ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। ये तीनों पार्ट्स एक जगह पर आपने लिखने हैं। यानी कि आप पहले लिखे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, उसके बाद 6 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे। आपने शॉर्ट क्वेश्चन की जो चॉइस है, सबसे पहले देखें यहां मैंने पॉइंट लिखा है, सिलेक्ट क्वेश्चंस केयरफुली विच कैन गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। मतलब वो 6, 6 और 8 जो शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करने, आपने उसको पेन से टिक कर लें क्वेश्चन पेपर पर। जो क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर आंसर आते हैं और जिनके बारे में आप समझते हैं कि थोड़ा लिखकर हमें ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली आप लिख सकते हैं उसके बारे में, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बाद बच्चे एडिशनल क्वेश्चन लिखने लग जाते हैं। एडिशनल क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बेटा वही 6 क्वेश्चन अच्छे लिखें। पहले आप पूरा पेपर हल करें, एडिशनल तो बाद की तरफ जाए। अब एडिशनल क्वेश्चन लिखने के लिए बाद में जाएं। 6 क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जब आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, उसके बाद अगर आप एडिशनल लिखना चाहते हैं, एक क्वेश्चन की जगह छोड़ दें, अभी आपने नहीं लिखना, फिर बी पार्ट करें, उसके 6 शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। अगर आप लिखना चाहते हैं उसकी एक जगह छोड़ दें, 4-5 लाइंस छोड़ दें, फिर आप 8 शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, आपके 20 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आप अगला पेपर हल करें। पूरा पेपर हल करने के बाद, रीड करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, देन गो टुवर्ड्स एडिशनल क्वेश्चंस। उससे पहले एडिशनल क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। आप जो लिखा हुआ है उसको तो सेव करें, आप एडिशनल करने के चक्कर में लग जाते हैं और अगले क्वेश्चंस का टाइम शॉर्ट कर रहे होते हैं। जो अगले क्वेश्चंस आप हरीडली लिखते हैं, जिसकी वजह से आप अपना इंप्रेशन भी लूज कर रहे होते हैं। इसलिए चॉइस ऑफ द क्वेश्चंस मस्ट बी मेड सीरियसली। चॉइस ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी मेड सीरियसली। जब आप सीरियसली ये करेंगे तो यकीनन आपको फिर एडिशनल क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एडिशनल क्वेश्चन तो उस वक्त लिखे जाते हैं जब आपको श्योर ना हो। जब आपको श्योर है 6 क्वेश्चन कि मुझे ये अच्छी तरह आते हैं और मुझे मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे, तो डोंट गो टुवर्ड्स एडिशनल क्वेश्चन। और अगर जाना भी है तो एंड पर जाएं, जब आपके पास टाइम स्पेयर हो जाए रीड करने के बाद भी। तो बेटा इंशाल्लाह बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।